Good afternoon, everybody. This is Ashram Prasad and welcome back to my channel Maths Sabra Master. So लास्ट क्लास हमने रेशियोज के कुछ बेसिक्स को देखा था एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मीनिंग को जाना था, राइट? तो आज हम कुछ एक स्टेप ऊपर करने वाले। मैंने कहा था कि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बट अभी भी कुछ बेसिक हमारे बाकी रह गए, तो पहले उसे सीखना ज़रूरी है और वो हम इसलिए करेंगे ताकि हमें जो क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो हमें उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज का हेडिंग होगा हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो, ठीक है? कि जब कोई नंबर रेशियो में होगा तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है? तो फॉर एन एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। ये है 2:3, ठीक है, और ये है 4:5, ऐसा नंबर है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे? ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है? 4 - 2 कितना होता है? 2 एंड 5 - 3 2, सो ये आ गया 2:2, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या नंबर लें? 4:9, ठीक है, एंड 9:14। ये जो है ये नॉर्मली माइनस हुआ है ना? ये तो समझ में आ गया कि 4 - 2 2 होता है, 5 - 3 2 होता है, ठीक है? ये 4:9 9:14, तो 9 - 4 कितना होता है? 5 होता है, ठीक है? एंड 14 - 9 कितना होता है? 5 होता है, ठीक है? 9 - 4 5 होता है एंड 14 - 9 5 होता है, एंड ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? बट अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा रहे, तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छा एक मिनट, इसको हम लोग कुछ और नंबर लेते हैं, ठीक है? कुछ और नंबर लेते हैं, जैसे सपोज है यहाँ पे 7:9, ठीक है, और यहाँ पे है 8:11, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होना चाहिए 1:2, है ना? 8 - 7 1, 11 - 9 2, लेकिन जिसका भी ये आंसर आ रहा है 1:2, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? 2 और 3 के गैप कितना है? 1 है, एंड 4 एंड 5 का गैप कितना है? 1 है, ठीक? 4 और 9 का गैप कितना है? 5 है। 9 और 14 का गैप कितना है? 5 है, ठीक? 7 और 9 का गैप कितना है? 2 है ना? 7 और 9 का गैप कितना? 2 होगा, ठीक है? और जो 8 और 11 है इसका गैप कितना है? 3 है ना? तो इससे क्या समझ में आया कि जब इंटरनल गैप सेम होगा, ठीक है, जब इंटरनल गैप सेम होगा when internal gap is same then only we can subtract, ठीक है? जब इंटरनल गैप सेम होगा तभी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है? और जब इंटरनल गैप सेम नहीं होगा, ठीक है, जैसे इस केस में इंटरनल गैप सेम नहीं है, तो इसे हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है? वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जब इंटरनल गैप सेम नहीं होगा तो हमें सेम करना होगा। नंबर क्या था मेरा? 7:9 एंड 8:11, ये नंबर था, है ना? अब यहाँ पे गैप जो है वो 2 का है, यहाँ पे जो गैप है वो 3 का है। हमें अपोजिट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? ये जो 3 का गैप है
ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 2 का गैप है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये पूरा जो है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों 3 से मल्टीप्लाई होगा, और जो 8:11 है ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 3 21 होता है एंड 9 3 18 होता है ना, एंड 8 2 16 होता है और 11 इंटू 2 22 होता है। तो यहाँ पे कितना का गैप हो गया, यहाँ पे 3 का गैप हो गया और यहाँ पे 5 का गैप हो गया। लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है लगता है। क्या मिस्टेक लग रहा है? मैंने नंबर गलत ले लिया लगता है, हमें नए नंबर से करना होगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर एक्चुअली गलत हो गया है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसमें तो दूसरा नंबर लेते हैं। सपोज यहाँ पे 3 और 4, ठीक है, और 7:9, ये दो नंबर है, ठीक है। हाँ ये नंबर ठीक है, 3:4 एंड 7:9। इसका इंटरनल गैप कितना है, 1 है, और इसका इंटरनल गैप कितना है, 2 है। अब इंटरनल गैप सेम नहीं है तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सेम करना है, ठीक है। तो जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि नीचे का इंटरनल गैप 2 है और ऊपर का इंटरनल गैप 1 है। तो अगर जब हम 1 से 7 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7 और 9 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 2 6, 4 2 8, और यहाँ पे 7 और 9 सेम रहेगा, ठीक। अब देखो यहाँ का भी इंटरनल गैप 2 हो गया और यहाँ का भी इंटरनल गैप 2 हो गया। तो अब हम इसे माइनस कर सकते हैं, 7 - 6 1 होता है और 9 - 8 भी 1 होता है। समझ में आया? इसका गैप 1 है, इसका गैप 2 है, हमें सेम करना है। अब इंटरनल गैप अलग है तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन हमें इंटरनल गैप को क्या करना है, सेम करना है। तो जो नीचे का जो गैप है वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाले जो है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 6:8 और 7:9 बन गया। तो ये अब इजिली सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि दोनों का इंटरनल गैप 2 है। समझ में आया? बोलो। एक और नंबर से ट्राई करते हैं, ठीक है। एक और नंबर से ट्राई करते हैं। अच्छा नहीं नहीं सॉरी, ये नंबर तो नहीं होता ना। बोलो, पहले तो क्लियर करो कि ये समझ में आ गया होगा, है ना। अभी दूसरा नंबर देखते हैं। ये नंबर है 2:3 एंड 4:6, ये नंबर है। अब इसका इंटरनल गैप 1 है, ठीक है, और इसका इंटरनल गैप 2 है ना। तो अब इसे भी सेम करना होगा हमें, है कि नहीं। तो नहीं, इस एक मिनट, यहाँ पे नंबर हम चेंज करें, यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं, ठीक है, 7 ले लेते हैं, 4:7। तो यहाँ का इंटरनल गैप आ जाएगा 3, ठीक है। 4:7 का जो इंटरनल गैप है वो 3 आ जाएगा। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2:3 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, है ना, क्योंकि जो नीचे वाला गैप है उसे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना होता है, और इसका गैप तो 1 है तो ये 4:7 ही रहेगा यहाँ पे।
ये कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा 6, एंड 3:3 हो जाएगा 9, 4:7 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये भी हो जाएगा हमारा 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। आई होप समझ में आ गया होगा कि जब सेम रहना है तब तो कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करना है, और जब इंटरनल गैप सेम नहीं रहेगा तो हमें उसे सेम करना है एंड देन सब्ट्रैक्ट करना है। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब मान लो यहाँ पे कुछ नंबर्स है ऐसा A:B, ठीक है, गिवन है हमें 2:3, ठीक है, एंड B:C हमें गिवन है 2:4। तो इसका आंसर क्या होगा, हमें फाइंड करना है, फाइंड हमें करना है क्या, A:B:C, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। A:B:C का रेशियो क्या होगा, बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है, ध्यान से देखना बस, ठीक है। यहाँ पे A का वैल्यू 2 है, ठीक है, और यहाँ पे B का वैल्यू कितना गिवन है, हमें 3 गिवन है। यहाँ पे B का वैल्यू हमें 2 गिवन है और यहाँ पे हमें C का वैल्यू 4 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे B3 है, यहाँ पे B2 है, तो हमें क्या करना है, हमें B वाले जो पार्ट है उसको सेम करना होगा। तो वो सेम कैसे होगा, देखो A:B, यहाँ पे गिवन है 2:3, ठीक। B:C हमें कितना गिवन है, 2:4, ठीक है। अब इसे हमें सेम करना है, तो यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि सेम हो जाएगा B, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 3 6 होता है एंड 2 3 यहाँ पे 6 होता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा सेट मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा A:B:C का ये हो जाएगा, A हो जाएगा हमारा 4, मतलब A:B:C का हमारा वैल्यू आ जाएगा 4, 3 2 6, 2 3 6, B भी 6 हो गया हमारा, सेम आ गया, एंड 4 3 12, 4 3 12। अब ये 4 6 12 ये 3 से आई मीन 2 के टेबल से डिविजिबल है, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा एंड 2 6 12 हो जाएगा। तो A:B:C का ये हमारा आंसर आया, ठीक है। वापस से समझो, A:B 2:3 है, B:C 2:4 है, ठीक है। फाइंड हमें ये करना है A:B:C। अब B का 2 वैल्यू तो हो नहीं सकता, होगा कोई एक ही वैल्यू, तो हमें इसे सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे होगा, यहाँ पे कोई एक कॉमन नंबर होगा, है ना, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया, अब इसे भी 6 करना पड़ेगा, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 6 बन गया, तो हमारा B दोनों जगह अब 6 आ गया है। लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा सेट मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ वो एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा A हो गया, A का पार्ट ये था, तो 2 × 2 4, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, तो B का वैल्यू 6 आ गया और C हमारा 4 6 12 हो गया। अगर ये नंबर किसी कॉमन फैक्टर से डिविजिबल हो रहे हैं तो हमें डिवाइड करके उसका रियल वैल्यूज फाइंड करना है, 2:3:6 इसका आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया, बोलो क्लियर है। एक और नंबर ट्राई करते हैं, ठीक है, एक और नंबर देखते हैं। A:B ले लेते हैं हम लोग, कितना 5:14, हाँ, और यहाँ ले लो 7:9, ठीक है, 5:14 7:9,
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बार बी हमारा 14 है और एक बार हमारा 7 है, ठीक है। एक बार हमारा, चलो ए 5 है और बी 14 है, और सेकंड वाले में हमारा बी जो है वो 7 है और जो सी है वो 9 है। तो हमें बी को सेम करना पड़ेगा क्योंकि बी दोनों जगह है ना। बी क्या है, दोनों जगह, तो हमें बी को सेम करना होगा। तो कैसे होगा ये, a इज टू बी गिवन है हमें कितना, 5:14, ठीक है, 5:14 गिवन है, और b इज टू सी कितना है, 7:9 गिवन है ना, ऐसा है। तो 14 है, हमें इसको ही 14 करना होगा, तो ये 14 कैसे होगा, जो 7 है वो 14 कैसे होगा, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 2 14 होता है। लेकिन अभी मैंने क्या कहा था कि पूरा सेट मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी जो 9 है ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा a इज टू बी अब आ जाएगा क्या, 5 और 14 तो सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। b इज टू सी क्या हो जाएगा, 14:18 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा a इज टू बी इज टू सी का वैल्यू क्या आएगा, 5 14 18। तो ये हमारा a इज टू बी इज टू सी का वैल्यू आ गया, रेशियो आ गया। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये नहीं करना है, अगर आपको ये नहीं करना है तो इसका एक और तरीका है, ठीक है, एक और तरीका वो भी देख लेते हैं वो कैसे होगा। देखो वो भी इजी है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आना चाहिए सब, ठीक है, आना चाहिए सब। देखो कैसे होगा वो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। a इज टू बी इज टू सी लिख लो, ठीक है। a का a टू b कितना है, 5:14 है, तो यहाँ पे 5:14 ऐसे लिख लो, ठीक है। b इज टू सी कितना, 7:9 है, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे इज टू ऐसे 9 लिख लो। इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है, जहां पे दोनों नंबर है वो वाला पार्ट हमारा कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 14 है ये ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला है ये, तो ये ऊपर वाले में इधर आ जाएगा, और ये जो 7 नीचे में है तो 7 इधर आ जाएगा, जहां पे खाली है वो नंबर उस जगह पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7 5 35, 7 4 28, 98 आ गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा 126। अब ये तीनों ही डिविजिबल है, लेकिन किससे, हाँ हो जाएगा, 7 5 35, 7 1 7 18, सो 28, 7 4 28, और ये 7 1 7 56, 7 8 56। क्या हमारा आंसर पहले भी यही था, 5 14 18, क्या हमारा आंसर पहले भी यही था। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए एक बार, ठीक है। हम इसे ऐसे कर सकते हैं, देखो मान लो इधर कोई और नंबर लेते हैं, सपोज a इज टू बी जो है वो है 2:3, ठीक है, एंड b इज टू सी जो है वो है हमारा कितना, 6:7, ऐसा, ठीक है। तो a इज टू बी इज टू सी ऐसे लिख लिए, हमें यही फाइंड करना है ना। तो 2:3, a इज टू बी कितना है, 2:3 है, तो 2:3 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। एंड b इज टू सी कितना, 6:7, 6:7 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर, ठीक है। 3 ऊपर है, खाली है, यहाँ पे बैठा दो, 6 खाली है यहाँ पे, नीचे में है खाली, यहाँ पे डाल दो। तो 6 × 2 कितना हो गया, 12 हो गया, 6 3 18 हो गया, एंड 7 3 21 हो गया। अब ये तीनों जो है ये 3 के टेबल में आते हैं, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 12, 3 6 18, 3 7 21, तो 4 6 7 हमारा रेशियो हो गया, ठीक है। ऐसे एक और तरीका जो हमने पहले सीखा था वो क्या था, ऐसे था वो कुछ, कि हमें इन दोनों को सेम करना है। तो a इज टू बी कितना है हमारा, 2:3 है, और b इज टू सी कितना है, 6:7, है ना। तो ये 6 है, ये 3 है, हमें इसे तो सेम करना होगा ना, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये भी फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसा कि मैंने पहले कहा था। तो a इज टू बी कितना हो गया अब हमारा, 4:6 हो गया, और b इज टू सी कितना हो गया,
तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि बी को हमें 6 करना था, तो बी हमारा 6 सेम हो गया। तो A/B/C का रेशियो क्या आ जाएगा 4, B तो 6 हो गया और C हमारा 7 है, तो 4:6:7 सेम है ना आंसर। तो ऐसे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब एक नया चीज करते हैं, वो जो कि हमारा आज का क्लास का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि इफ 2A इज इक्वल्स टू 4B, तो इसका आंसर क्या होगा, हमें फाइंड करना है A/B। ठीक है, फाइंड करना है A/B। तो देखो 2A/4B दिया हुआ है, राइट। A का वैल्यू जो है वो 2 नहीं होगा, A का वैल्यू इसका सामने वाला होगा। यहाँ पे क्या लिखा है A इज इक्वल्स टू 4B, राइट। तो A का जो वैल्यू है वो इसका अपोजिट साइड वाला हो जाएगा 4, और B इज इक्वल्स टू A2 है, तो मतलब इसका सामने वाला B का वैल्यू 2 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट। ठीक है, A का वैल्यू इसके सामने वाला, B का वैल्यू इसके सामने वाला, तो A/B का रेशियो क्या आएगा, दैट इज 4:2। ये डिविजिबल है, 2 1 2, 2 2 4, तो 2:1 इसका आंसर आ गया। ये बड़ा ही सिंपल सा था, है ना। अगर हम इससे हमें बोलेगा A/B फाइंड करने, तो हम इसे लिख सकते हैं कैसे, 2/1। और अगर B/A बोलता है तो हम इसे लिखेंगे 1/2। कुछ भी पूछ सकता है, रेशियो भी पूछ सकता है, फ्रैक्शन भी पूछ सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ 10A इज इक्वल्स टू 3B इज इक्वल्स टू 4C, ऐसा 10A 3B 4C। इस बार हमें वैसा कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट था, तो हम इसे इजिली कर लिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है, हमें फाइंड करना है A/B/C। ठीक है, हमें A फाइंड करना है, तो A को हाइड कर लो, बचा क्या 3 और 4 सिर्फ, तो 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, तो 12 यहाँ लिख लो। हमें B फाइंड करना है, तो B को हाइड कर लो, तो 10 और 4 कितना होता है 40, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और जब C फाइंड करो, C को हाइड कर दो, बचा क्या 10 और 3, तो 30। अब ये डिविजिबल है, अभी भी ये 2 से कटेगा सब, तो 2 6 12, 2 20 40, 2 15 30। तो ये 6 20 और 15 हमारा आंसर आ गया A/B/C का। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा, है ना। एक और लास्ट करते हैं आज का, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने का, अगर और भी कुछ रहा बेसिक्स में तो पहले हम वो क्लियर करेंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे है 5A इज इक्वल्स टू 2B इज इक्वल्स टू 3C। ठीक है, तो हमें A/B/C फाइंड करना है ना, A/B/C फाइंड करना है, तो A फाइंड करने के लिए A को हाइड कर लेंगे, तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें B फाइंड करना है, तो B को हाइड कर लो, 5 3 15 हो जाएगा। और फिर C फाइंड करना है, तो C को हाइड कर लो, तो 5 2 10 हो जाएगा। तो ये जो 6 15 10 जो आया है वो हमारा रेशियो हो गया A/B/C का। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ताकि एक बार फिर से आपका जो ये जो टॉपिक है एक बार आपका रिवीजन हो जाए और आपने वो मतलब अच्छे से आप उसे सॉल्व कर पाओ, स्ट्रांग बन जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। एंड आज का सेशन अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें उसे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।